नमस्कार। आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें हाइपर एसिडिटी, जिसे अम्ल पित्त भी कहते हैं, एक बहुत ही आम बात हो गई है। मतलब शायद ही कोई हो जिसे कभी ना कभी सीने में जलन या खट्टी डकारों की शिकायत ना हुई हो। पर सवाल यह है कि क्या ये बस पेट में थोड़ा ज्यादा एसिड बन जाने की बात है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत पुराने नजरिए से, यानी आयुर्वेद की नजर से समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत के मुताबिक ये तीन शब्द आज के समय में हाइपर एसिडिटी के जो कारण हैं उन्हें एकदम सटीक तरीके से बताते हैं। हरी यानी जल्दी, हर वक्त की भागदौड़। वरी यानी चिंता, जो मानसिक तनाव है। और करी मतलब हमारा तला भुना मसालेदार खाना। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पाचन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70% आबादी इससे जूझ रही है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि ये बस कभी कभार होने वाली कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जो आगे चलकर पेट के अल्सर और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकती है। आज का विज्ञान तो यही कहता है कि पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है, लेकिन आयुर्वेद इससे कहीं गहरी बात करता है। वो सिर्फ लक्षण को नहीं देखता, बल्कि उस असंतुलन को देखता है जहां से ये लक्षण पैदा हो रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और आयुर्वेद के इस दृष्टिकोण को समझते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से हाइपर एसिडिटी का इलाज करने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये शुरू कहाँ से होती है, और इसका जो मूल कारण है वो हमारी जठराग्नि में ही छिपा हुआ है। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या और हमारे पाचन को ये कैसे कंट्रोल करती है। एक पल के लिए सोचिए कि पेट के अंदर एक आग जल रही है। अगर ये आग बहुत धीमी होगी तो खाना ठीक से पकेगा नहीं, अधपका रह जाएगा। और अगर ये आग बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो ये खाने को ही जला देगी और एसिड बनाएगी। आयुर्वेद में इसी आग को अग्नि कहा जाता है, और इसका बैलेंस में रहना ही अच्छे डाइजेशन की निशानी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के असली विलन पर। आयुर्वेद में इसे पाचक पित्त कहते हैं। पित्त जो है वो शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं में से एक है, जिन्हें दोष कहा जाता है। और ये जो पाचक पित्त है, इसका सीधा कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से है। तो होता ये है कि जब ये पित्त बिगड़ जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा गर्म या खट्टा हो जाता है, तो बस हमें वही जलन और खट्टी डकारें महसूस होने लगती हैं। आयुर्वेद इन वजहों को 3 बहुत ही साफ कैटेगरी में रखता है। पहली है आहारज, यानी जो कुछ हम खाते पीते हैं। दूसरी है विहारज, यानी हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें। और तीसरी है मानसिक, यानी हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ। इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेट में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीने के तरीके में है। तो जाहिर है, जब कारण इतने सारे हैं तो इलाज कोई एक गोली कैसे हो सकता है। आयुर्वेद एक पूरी स्ट्रैटेजी अपनाता है, जिसका मकसद सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं, बल्कि शरीर में उस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस लाना है। ये मैनेजमेंट 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, निदान परिवर्जन, यानी जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उससे बचो। दूसरा, शोधन, यानी बॉडी की अंदर से सफाई। तीसरा, शमन, यानी जो तकलीफ है उसे शांत करना। और चौथा, सत्वावजय, यानी मन को शांत रखना। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? यहाँ सबसे खास बात यह है कि जो शोधन थेरेपी होती है ना, जिसमें शरीर की गहरी सफाई की जाती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं करती। उसका असली मकसद है शरीर में जमा हुए एक्स्ट्रा पित्त जैसे बिगड़े हुए दोषों को जड़ से बाहर फेंकना, ताकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खुद को एक तरह से रीसेट कर सके। अब उस चीज पे आते हैं जिसे हम सब फौरन बदल सकते हैं, हमारा खाना। आयुर्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है पथ्य। इसका सीधा सा मतलब है क्या चीज शरीर के लिए अमृत है और क्या चीज जहर। यहाँ देखिए कितना साफ साफ बताया गया है। एक तरफ है पथ्य, यानी वो चीजें जो हमारी पाचन अग्नि को शांत रखती हैं, जैसे जौ, मूंग दाल, करेला। और दूसरी तरफ है अपथ्य, यानी वो सारी चीजें जिनसे दूर रहना ही बेहतर है, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खट्टी चीजें, या फिर कभी भी कुछ भी खा लेना। देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीधा साधा और असरदार रोड मैप है कि नहीं? जैसा कि हमने देखा, ये प्रॉब्लम सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं है। अगर लंबे समय तक सेहतमंद रहना है तो हमें अपने मन और लाइफस्टाइल दोनों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। सोचिए, बस खाने के बाद कुछ मिनट वज्रासन में बैठ जाना या रात को टाइम पर सो जाना, ये छोटे छोटे बदलाव हमारी पाचन अग्नि को स्थिर रखने में कमाल कर सकते हैं।
और ये सदियों पुरानी मिसाल कितनी सटीक बैठती है। ये हमें बताती है कि हमारे पाचन तंत्र को भी आराम चाहिए, उसे वक्त चाहिए। अगर एक खाना पचने से पहले ही ऊपर से दूसरा खाना डाल दिया तो वो अंदर सड़कर एसिड ही बनाएगा। ठीक वैसे ही जैसे दही वाले बर्तन में ताज़ा दूध डालते ही वो भी खट्टा हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, आयुर्वेदिक नजरिए का सार यही है। मकसद सिर्फ सीने की जलन के लिए कोई गोली खा लेना नहीं है। मकसद है उस असली असंतुलन को ठीक करना, चाहे वो खाने में हो, लाइफस्टाइल में हो या फिर मन में हो, ताकि शरीर खुद को ठीक कर सके और सेहत लंबे समय तक बनी रहे। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जब भी कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आती है तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ दर्द या तकलीफ को दबा देना, या फिर उस सिग्नल को सुनकर अपने पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करना?